हेलो फ्रेंड्स। आज की मेडिसिन हमारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये मेडिसिन महिलाओं को होने वाले स्तन कैंसर के लिए बहुत ही प्रयुक्त की जा चुकी मेडिसिन है और कैंसर पर इसका निश्चित रूप से असर होता है। स्त्री और पुरुष दोनों में ही बढ़ी हुई कामोत्तेजना पाई जाती है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत शानदार मेडिसिन आज हम आपको बताएंगे। प्रमेह विष का निराकरण करने वाली औषधि, थुलथुला शरीर, लसिका प्रदान, जिनको लैम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की शिकायत होती है, ढीला ढाला और लाल चेहरा होता है, भाला गड़ने जैसा दर्द होता है, स्नायु विकार, स्नायु शूल के साथ साथ कई व्याधियां शरीर में उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। वातोत्मान, जिसे हिस्टीरिया भी कहते हैं, जिनको हिस्टीरिया के दौरे भी पड़ते हैं, उनके लिए भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है ये। इस औषधि का प्रभाव अक्षेत्र में जो देखने में आता है वो ये औषधि स्तन कैंसर में प्रयुक्त की जा चुकी मेडिसिन है और कैंसर पर इसका निश्चित रूप से असर देखने में आता है। इसके पेशेंट की सिर की स्थिति ये होती है, ये पेशेंट प्रतिवाद सहन नहीं कर सकता। यदि इसकी कोई बात, ये अपनी बात कहता है और कोई इसकी बात को काट देता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, यानी सहन नहीं कर पाता। मस्तिष्क में इसको झटके जैसे लगते महसूस होते हैं, सिर में बहुत ज़्यादा तपकन होती है, सिर गर्म लगता है और जैसे उसमें गर्म हवा से घेर रखा हो, यानी सिर पे गर्म गर्म हवा चलती हुई महसूस होती है। चेहरे की बात करें इसके पेशेंट की, तो चेहरा, नाक, ये के दोनों ओर ठोडी और मुंह पर दाने निकल आते हैं। लाल लाल दाने निकल आते हैं चेहरे पर, नाक पर, ठोडी पर और मुख पर ये दाने निकल आते हैं। यौन प्राप्ति के दौरान चेहरे पर मुहासे निकलना, यानी जैसे ही बच्चा जवान होता है उसके चेहरे पर अक्सर बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलने लगते हैं, उसके लिए भी बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। महिलाओं की इसमें बात करें, ये विशेषकर महिलाओं में बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। लेडीज़ के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। लेडीज़ को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है एवं अन्य विकार, खासकर मेंसेस आरंभ होते ही ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अक्सर स्तनों में सूजन आ जाती है और उसमें बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। खासकर बाएं स्तन में अधिक कष्ट होता है, घाव बन जाते हैं। घाव बन जाने के साथ साथ बहुत तेज़ दर्द होता है और स्तन फलकों तक चला जाता है, यानी पीछे जो पीठ के पीछे हमारे इसके फूला होते हैं वहाँ तक दर्द चला जाता है, खासकर बाईं साइड में। बाएं बाजू में और उंगलियों में बहुत तेज़ दर्द होता है, जो हिलने डुलने से या मूवमेंट करने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। काम उत्तेजना के साथ साथ मन संघर्षपूर्ण अवस्था में रहता है, यानी ये व्यक्ति बहुत ही मेहनती, ये लेडीज़ बहुत मेहनती, बहुत कर्मठ होती है अपने काम के प्रति। स्तन ग्रंथियों में गांठें पड़ जाती है, उसके लिए बहुत उपयुक्त। ये मेन सिम्टम जो है इसके, लेडीज़ को स्तनों में गांठें बनना और वे कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं, उनके लिए बहुत शानदार मेडिसिन है। उनमें कठोरता आ जाती है, निरंतर मंद मंद हर समय दर्द बना रहता है और उसके आसपास की स्नायु जो होती है वे भी बहुत ज़्यादा गतिशील रहती हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। स्तन फूल जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, खासकर बाएं स्तन और बाजू का स्नायुशूल, यानी बाएं स्तन में दर्द होकर बाएं बाजू तक नीचे तक दर्द चला जाता है। छाती की हड्डियों के नीचे बहुत तेज़ दर्द होता है, हृदय प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हृदय के आसपास का एरिया जो होता है इसमें, चेस्ट में, खासकर लेफ्ट साइड में बहुत तेज़ दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे बायां स्तन अंदर की ओर खींचा जा रहा है। जिस समय स्तन में कैंसर के सिम्टम्स बनते हैं तो उसमें ऐसा लगता है जैसे स्तन को अंदर की तरफ, चेस्ट की तरफ, हमारे लंग्स की तरफ खींचा जा रहा हो, ऐसा आभास होता है, ऐसा दर्द महसूस होता है। ये दर्द बाजू से लेकर छोटी उंगली के सिरे तक फैल जाता है। जो हमारी लिटिल फिंगर होती है, ये दर्द वहाँ तक चला जाता है। बाएं चेस्ट में होता है, चेस्ट से फिर कंधे में होता है, कंधे से बाजू में होता है
लिटिल फिंगर में दर्द इसका पहुंच जाता है। बाएं हाथ और उसकी उंगलियों में सुन्नपन महसूस होता है, बाएं हाथ भी सुन्न रहता है और उसकी उंगलियां भी सुन्न सी रहती है। पेशेंट बताते रहते हैं कि मेरी ये उंगलियां बिल्कुल ठंडी रहती है, बिल्कुल सुन्न रहती है। स्तन कैंसर, बार बार मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि स्तन कैंसर की ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है। जब स्तनों में घाव का रूप ले लेते हैं, स्तनों में कैंसर के साथ साथ जब घाव भी बन जाते हैं, उसमें बहुत उग्र विदीर्णकारी पीड़ा होती है, उस समय ये मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करती है। एक्सिलरी ग्लैंड्स सूज जाते हैं, कठोर हो जाते हैं और उसमें गांठें बन जाती है, ये मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन है आस्टेरियस रूबेंस। ये बहुत शानदार मेडिसिन है, इसके रिजल्ट्स हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। इसके स्नायु की स्थिति होती है कि चाल स्थिर हो जाती है, पेशियां इच्छानुसार काम नहीं करती, यानी जो व्यक्ति हाथों से अपने स्नायु के द्वारा पैरों से काम करना चाहता है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, थकावट रहती है, मंद मंद उस समय हर समय दर्द बना रहता है। मिर्गी का दौरा आरंभ होने से पहले सारे शरीर में ट्विचिंग होती है, यानी स्फुरण होता है, फड़कने लगता है पूरा शरीर। ये अक्सर जब किसी पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ता है, ऐसी स्थिति में यदि मिर्गी का दौरा पड़ने से पहले शरीर में ट्विचिंग होने लगे, यानी स्फुरण होने लगे, अंग फुदकने लगे, अंग फड़कने लगे, उस समय इस मेडिसिन को देने से रोग आगे नहीं बढ़ पाता, रोग का वहीं पर शमन हो जाता है। इसके पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रहती है, हर समय इसका निष्फल इच्छा बनी रहती, यानी पेशेंट का मन करता है कि मैं टॉयलेट जाऊं, मैं मल त्याग के लिए जाऊं, लेकिन जैसे ही जाता है उसका मल त्याग नहीं हो पाता, यानी इतनी कॉन्स्टिपेशन इस पेशेंट को रहती है। पैखाना जो मल होता है वो हरा टाइप से होता है, जैतून के रंग का होता है, जैसे जैतून के का कलर होता है, इस कलर का पखाना आता है। लूज मोशन भी होंगे तो उसमें अतिसार में मल पानी जैसा पतला होगा, कत्थई रंग का होगा और बड़ी तेज़ी के साथ निकलने वाला स्टूल होता है इसके पेशेंट में। तो ये पेशेंट की दोनों स्थिति, या तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा तो उसमें कॉन्स्टिपेशन होने पर इसको जो मल आता है वो जैतून के रंग का आता है। दूसरा, इसको यदि लूज मोशन भी होते हैं तो उसमें कत्थई रंग का मल आता है, पानी जैसा बहुत तेज़ी के साथ निकलने वाला मल होता है। इसके स्किन की, जैसे मैंने पहले भी बात की है, स्किन में संदिग्धता और लचीलेपन का अभाव रहता है, यानी इसके पेशेंट को खुजली वाले दाग होते हैं जिनमें घाव हो जाता है, घाव से दुर्गंधित स्राव आता है। एक्ने यानी मुहासे, जिन लड़कियों को, महिलाओं को अक्सर चेहरे पर कील मुहासे बन जाते हैं, सोराइसिस में भी ये बहुत उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन है। एवं परिसर्पीय हर्पीज, जैसे हर्पीज जोस्टर में भी बहुत उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन है। हर्पीज जोस्टर की जितनी भी कॉम्बिनेशन की मेडिसिन होती हैं उसमें इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, ये मेडिसिन उसमें कंबाइन की जाती है। बाएं बाजू और छाती में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, काख की ग्रंथियां जो होती है, हमारे काख के नीचे जो हमारे ग्रंथियां होती है वे भी बढ़ जाती है, वे दर्द करने लगती है। कष्ट रात को और जैसे बरसात का मौसम है ऐसे मौसम में तथा रात के समय बहुत ज़्यादा इसके पेशेंट को कष्ट बढ़ जाता है। विशेष सिम्टम्स इसके दो ही सबसे मेन, जिसे कीनोट कहते हैं, कीनोट इसके दो सिम्टम्स हैं। एक तो चेहरे पर कील मुहासे बहुत ज़्यादा निकलना, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। दूसरा, महिलाओं में होने वाले स्तन ग्रंथियों में सूजन, दर्द और स्तनों में होने वाले कैंसर की में प्रयुक्त की जाने वाली बहुत ही उत्तम मेडिसिन है आस्टेरियस रूबेंस के नाम से बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, बहुत प्रसिद्ध मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आप जिस भी पेशेंट को इस टाइप की शिकायत हो, इस मेडिसिन को दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आते हैं। इस मेडिसिन की पोटेंसी की बात करें तो इस मेडिसिन की आप 30 पोटेंसी यूज करें, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार दें। यदि क्रोनिक केस है तो उसमें दिन में 3 बार दें। यदि एक्यूट केस है, यानी तुरंत की कोई बीमारी उत्पन्न हुई है,
उसमें आप 2-2 3-3 घंटे बाद देकर बीमारी को वहीं पर समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, ये थी आज की हमारी बहुत शानदार मेडिसिन। स्तनों में होने वाले कैंसर या स्तनों में होने वाली सूजन, दर्द, महिलाओं में होने वाले कील मुहासे आदि में बहुत ही उपयुक्त कार्य करने वाली मेडिसिन ऑस्ट्रेलिया रूगेंस। थैंक यू फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब